ठंडी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी ईशा के कानों में सूरज की आवाज गूंजती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी जल्दी सूरज से मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नंदे काव्या और रिया उसका रास्ता रोक लेती हैं। दोनों शरारती अंदाज में कहती हैं, भाभी, हर लड़की का सपना होता है कि उसका पार्टनर घुटनों पर बैठकर लाल गुलाब के साथ अपने प्यार का इजहार करे। सूरज भैया ने कभी ऐसा किया है क्या? उनकी बात सुनकर ईशा सोच में पड़ जाती है। सूरज ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, लेकिन उसने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। उधर सूरज अपने भाई आरव के साथ चुपके चुपके गली में पहुंचता है, लेकिन वहां ईशा अकेली नहीं होती। काव्या और रिया भी उसके साथ खड़ी होती हैं। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक तुम मुझे किसी रोमांटिक अंदाज में प्रपोज नहीं करोगे, मैं अपनी नाराजगी दूर नहीं करूंगी। अपराधियों से लड़ने वाला बहादुर सूरज इस चुनौती के सामने पूरी तरह घबरा जाता है। उसके लिए यह मिशन किसी भी खतरनाक ऑपरेशन से ज्यादा मुश्किल था। अगले दिन सूरज और आरव इंटरनेट पर प्रपोज करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। सूरज बाजार से फूल खरीदने जाता है, लेकिन लोग उसे पहचान लेते हैं। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल जाती है कि सूरज किसी खास तैयारी में लगा हुआ है। आखिरकार सूरज तय करता है कि वह किसी दिखावे की बजाय अपने दिल की बात कहेगा। शाम को पूरा परिवार आंगन में मौजूद होता है। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अचानक वह सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ में गुलाब लेकर कहता है, आई लव यू, ईशा। यह सुनते ही ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देती है, आई लव यू टू, सूरज। पूरा परिवार तालियों से गूंज उठता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। सूरज का पुराना दुश्मन गुलाब सिंह वापस लौट चुका था। सूरज ने उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया था और अब वह बदला लेने की आग में जल रहा था। वहीं जेल में बंद आकाश भी सूरज से नफरत करता था। एक रात वह भ्रष्ट जेल कर्मचारियों की मदद से जेल की बिजली बंद करवा देता है और अफरातफरी का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। जेल से निकलते ही आकाश सीधे गुलाब सिंह के गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है। दोनों दुश्मन हाथ मिला लेते हैं। गुलाब सिंह कहता है, अगर सूरज को तोड़ना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करना होगा। आकाश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत है ईशा। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार कुलदेवी के दर्शन करके लौटता है। एक सुबह ताई जी ईशा को पूजा का सामान लेने बाजार भेजती हैं। सूरज किसी जरूरी सरकारी काम में व्यस्त होता है। उधर बाजार में गुलाब सिंह के गुंडे पहले से जाल बिछाकर बैठे होते हैं। वे सड़क पर नकली एक्सीडेंट का नाटक करते हैं। जैसे ही भीड़ जमा होती है, ईशा मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से एक वैन आकर रुकती है। कुछ गुंडे तेजी से उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर बेहोशी की दवा लगा कपड़ा रख देते हैं। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक सुनसान और अंधेरे गोदाम में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने खड़े होते हैं गुलाब सिंह और आकाश। दोनों की खतरनाक हंसी पूरे गोदाम में गूंज रही होती है। घर पर जब ईशा के गायब होने की खबर मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। सूरज पागलों की तरह हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। सामने से भारी आवाज सुनाई देती है, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को बीच में मत लाना। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है।
वह अपने दम पर जांच शुरू करता है। सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध गाड़ियों के नंबर और पुराने ठिकानों की जानकारी जुटाते जुटाते उसे आखिरकार उस गोदाम का सुराग मिल जाता है जहां ईशा को कैद रखा गया था। आधी रात का समय था। आरव उसे पुलिस फोर्स का इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन सूरज के लिए हर सेकंड कीमती था। वह बिना किसी की परवाह किए अकेला ही उस गोदाम की तरफ निकल पड़ता है। गोदाम के बाहर हथियारबंद गुंडों का पहरा था। अंदर ईशा खतरे में थी और सामने सूरज के दो सबसे बड़े दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या सूरज अकेले ही गुलाब सिंह और आकाश के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? क्या वह अपनी ईशा को सही सलामत वापस ला सकेगा? इस सवाल का जवाब छिपा है आने वाले सबसे धमाकेदार एपिसोड में।